चलिए बच्चों, आज सीखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला को सिद्ध करने के लिए। तो हमें आज एक फॉर्मूला को सिद्ध करना है जो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूला को सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले एक खंड AB लेते हैं, जिसको हम दो खंड में बांटते हैं। एक खंड A और दूसरा खंड B मानते हैं। फिर उसी प्रकार से हम एक भाग B और C लेते हैं, इसे भी दो खंड मानते हैं, एक A और एक B। और उसी प्रकार फिर हमने C और D एक खंड मानते हैं, जिसे हम A और B मान लेते हैं। और फिर ठीक उसी प्रकार से A और D को दो खंड मानते हैं, जो एक खंड को A और दूसरा खंड को B मान लेते हैं। तो जब हम A प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं तो इसका अर्थ होता है कि A प्लस बी को जोड़कर उसका वर्ग करते हैं। तो हमने इसलिए यहां पर एक वर्ग आकृति बनाए हैं। इस वर्ग आकृति में मैंने यहां पर आकृति 1, आकृति 2, आकृति 3 और आकृति 4 को दर्शाया है, क्योंकि जो AB का मध्य भाग जिसे दो भागों में बांटता है उसे M, और जो C और D के मध्य भाग P है उसे हम मिला देते हैं। फिर उसी प्रकार से A और D का जो भाग वो है उसे B और C के मान N के जो दो भागों में बांटती है उसे हम मिला देते हैं। तो यहां पर एक वर्ग और एक आयत की आकृति बन जाती है। तो आकृति 1 में A, M, R, O एक वर्ग की आकृति बन जाती है, और M, B, N, R यह एक आयत की आकृति बन जाती है, और R, N, C, P यह एक वर्ग की आकृति बन जाते हैं, और O, R, P, D यह एक आयत की आकृति बन जाते हैं। तो हमें आकृति 1 का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालना है। तो आकृति 1 यह एक वर्ग है, क्योंकि इसकी सभी भुजा बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, अर्थात भुजा गुना भुजा। तो इसकी भुजा ये है, इसलिए हमने ये गुना ए कर दिए और ए स्क्वायर हो गया। अब आकृति 2 एक आयत है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, इसलिए इसकी लंबाई ये और चौड़ाई b है। तो हमने लंबाई गुना चौड़ाई ab कर दी। ठीक उसी प्रकार से आकृति 3 में जब चलते हैं तो आकृति 3 एक वर्ग है, जिसकी चारों भुजा समान है। तो फिर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा कर दिए हैं। तो भुजा गुना भुजा अर्थात b गुना b, b स्क्वायर होता है, तो हमने लिख दिए। फिर आकृति 4 का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो आकृति 4 यह जो है एक आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, इसलिए इसकी लंबाई a और चौड़ाई b है, और गुना करके ab प्राप्त होता है। अब पूरे आकृति अर्थात a, b, c, d को हम जोड़ देते हैं। अब पूरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आकृति 1 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 2 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 3 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 4 का क्षेत्रफल, चारों को हमने जोड़ दिए। तो चारों को जब मान लिखे तो आकृति 1 का क्षेत्रफल ये स्क्वायर होता है, प्लस आकृति 2 का क्षेत्रफल ये भी है, और आकृति 3 का क्षेत्रफल b स्क्वायर है, और आकृति 4 का क्षेत्रफल ये भी है। अब हम ये स्क्वायर
प्लस ये बी और ये बी दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों जोड़कर ए बी प्राप्त होता है। तो हमने लिख दिए प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर लिख दिए। इस प्रकार से ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्राप्त होता है।